चलिए सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और नक्सल प्रभावित उन्मूलन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सैन्य समारोह का आज समापन है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? है और बीते दिनों जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो ये बीते 2 दशकों में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से 2026 का लक्ष्य रखा गया है, 2026 का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का, तो इसको लेकर आज जो 7 राज्य हैं उसके मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है। तकरीबन सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू हुई है विज्ञान भवन केंद्र में दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी रणनीतियां बनाई जाएंगी कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है और जो नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं पुनर्वास से समेत जुड़े अन्य और क्या उनको प्रलोभन दिया जा सकता है ताकि वो मुख्य धारा में जुड़कर सामान्य जनजीवन की तरह जीवन व्यतीत कर सके। और इसी कड़ी में जो है लगातार बैठकें हो रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर भी अलग अलग बैठकें चल रही है। और माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें जो बड़ी सफलता हाथ लगी है उसके पीछे जो है 2 मुखबिरी की हत्या में 2 युवकों की 2 ग्रामीणों की हत्या भी नक्सलियों के द्वारा की जा चुकी है जन अदालत लगाकर। तो एक तरह से देखा जाए तो जो नक्सली है उनमें भी लगातार बौखलाहट है जिस तरीके से जो ये ऑपरेशन हुए उसके बाद से। तो आने वाले समय में और भी चौकन्ने रहने की आवश्यकता है जो हमारे जवान हैं उनको, और उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाने उसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। यही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शाम 6 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके निवास पर मुलाकात जो है हो सकती है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन सफल हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने वाले हैं मुख्यमंत्री साय को, और अन्य विकास से जुड़े हुए योजनाओं पर भी जो है चर्चा होने वाली है। जी प्रियांशु, सैन्य समारोह का आज समापन है और इस समापन में कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, समापन देखिए हो चुका है जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सेना के शौर्य और जौहर रायपुर वासियों को देखने को मिला, ये हमारे लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पर 3 दिवसीय जो यह आयोजन किया गया था सैन्य समारोह प्रदर्शनी समारोह, जिसमें अलग अलग जो सेना के जवान जिस तरीके के कारतूस हथियार और जो टैंक युद्धों में उपयोग किए जाते हैं वो सारी चीजें रायपुर वासियों को देखने को मिली। क्योंकि सेना का शौर्य की बात हम सब जानते हैं, लेकिन उनका जीवन किस तरीके से कठिन होता है। जो बंदूक उठाकर वो चलते हैं, जो राइफल मिसाइल लेकर अपने साथ चलते हैं, वो किस तरीके से होता है, कितना उसका वजन होता है, टैंक में किस तरीके से काम किया जाता है, ये सारी चीजें जो है आम जनता से जुड़ाव नहीं हो पाता या आम जनता नहीं जान पाती ये सारी चीजों को। लेकिन प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये एक चीज देखने को मिली और वहीं सेना का जौहर भी देखने को मिला, किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है सेना के द्वारा। डेयर डेविल्स का प्रदर्शन बाइक जो आर्मी के जवान थे उनके द्वारा बाइक के द्वारा प्रदर्शन दिखाया गया, अलग अलग करतब उनके द्वारा दिखाए गए, किस तरीके से सेना का शौर्य और पराक्रम होता है। तो ये रायपुर वासियों के लिए एक बेहद ही खास बीते जो 3 दिन का प्रदर्शनी है जो रहा है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।